So, welcome in the introductory class of class 12, subject biology, chapter 1, part 1. And welcome to our channel, Mastermind Public School, online channel, Peparia. So, let's continue today's video. Today's video is about reproduction in organism. So, as you all already aware, we have studied various human system in class 11. The reproduction is to be studied in class 12. So the unit 1 is about reproduction. So in chapter 1 we are studying about general concept of the reproduction in organism. In chapter 2 we will be studying about the reproduction in plants. In chapter 3 we will study about the reproduction in animal, mostly in detail in human. And in chapter 4 we will be studying about reproductive health in human being and related other concepts. So let's start and continue with our today's video about reproduction in organism. So here you can see that first word strike as a reproduction. So you can इसको आप दो वर्ड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि री एंड प्रोडक्शन. तो सिंपल इंग्लिश में हमें यहाँ पर मीन हो जाता है री मीन्स अगेन, यानी कि फिर से या दोबारा, और प्रोडक्शन मीन्स टू फॉर्म. तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को. सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एंड वेयर एन ऑर्गेनिज्म. सबसे पहली बार हम यहाँ पर ध्यान रखना ये जरूरी है कि रिप्रोडक्शन केवल आपके ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म जिसमें अपन नॉर्मली क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे अपन बोल रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं. तो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कैटेगराइज एज अ लिविंग. तो जो रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं वो किस में परफॉर्म हो सकता है, ओनली इन द लिविंग सब्सटेंस या लिविंग, जिनको हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म. इट इज वन ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस. तो हमने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन वेयर एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म और प्रोड्यूसेस यंग वंस, जिनको हम यहाँ पर टर्म बोल रहे हैं क्या, ऑफस्प्रिंग. नॉर्मली दीज ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि जिनसे मिलकर के बने हैं उन्हीं की तरह उनके क्या बनते हैं, यंग वंस, या जिनको आप यहाँ पर बोल रहे हैं ऑफस्प्रिंग, जो फ्यूचर में या आगे फर्दर प्रोसेस में ग्रो करते हैं. ग्रो करके एक वो मैच्योर स्टेट तक पहुँचते हैं ताकि वो आगे जा करके अपने जैसे और न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके. तो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले यंग वंस बनाते हैं, आगे वो ही यंग वंस ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं और एक स्टेट तक पहुँचते हैं ताकि वो खुद रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और आगे न्यू ऑफस्प्रिंग बना सके. तो यू कैन सी हियर दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म और देयर पर्टिकुलर स्पीशीज लीड्स टू द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज. तो यहाँ पर अपन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ मीन ऑफ मीन फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पीशीज इन फर्दर फ्यूचर. आगे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे, कितने टाइप्स के हो जा रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन और उनके इंडिविजुअल डिटेल्स. सो यहाँ पे कोई फैक्टर आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस अपन कर सकते हैं कि बर्थ, फर्स्टली एक नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, देन इट विल मैच्योर इन अगर इन अल्टीमेट फ्यूचर इट विल डाई, एंड जो यंग वंस है वो फिर से अपने नए ऑफस्प्रिंग को जन्म या प्रोड्यूस करते हैं. तो ये कंटिन्यूटी जो है एक तरह की मेंटेन रहती है आपके यहाँ पर इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड यहाँ पर आप एक चीज़ और फैक्टर वी हैव टू elaborate there, that is the reproduction lead to the continuity of the species in generation by generation. So in further section we are able to discuss about the types of reproduction in where on the basis of whether the how many numbers or parents are involved in the reproductive process. On this basis we will discuss about the types of reproductive process. Now on the basis of how many numbers are parents involved in the reproductive process, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं reproduction के process के types. ये reproduction process कितने टाइप के हो सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप कैन बी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट. दैट मीन्स यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो नया बनने वाला
ऑफस्प्रिंग है उसके लिए नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने होंगे, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट आने वाली नई ऑफस्प्रिंग को इटसेल्फ प्रोड्यूस कर सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली ये है कि ये विद और विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट एग्जैक्टली एक तरह के विशेष प्रकार या स्पेशल टाइप के हमारे सेल होते हैं जो कि फ्यूचर में जाके किस ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो गैमीट वो सेल होती हैं इनिशियली जो कि ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन। तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है, यहाँ पर हम बोल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन केस ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि विपरीत सेक्स के या विपरीत लिंग के मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन आपका कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि विद फ्यूजन ऑफ गैमीट। डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पर कहेंगे कि गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है, गैमीट का फ्यूजन भी हो रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे कि मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल पेरेंट जो है वहाँ पर फीमेल गैमीट बनाएगा, और दोनों गैमीट का फ्यूजन के बाद ही न्यू फ्यूचर जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पर हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन, और ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय द टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे विद फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स हम बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमीट डेफिनेटली फ्यूज होंगे इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम इंडिविजुअल जो टाइप है हमारे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे हम यहाँ देखेंगे कि हाउ मेनी अदर मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, एंड फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। नाउ यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच द ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है फिजन, that can be further divided into binary fission and multiple fission. इसके अलावा एक मेथड है apart from this budding and थर्ड प्रोसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि some organism produces special type of cell which are known as the spores, and that spore ultimately germinate to form a new organism. Normally ये lower category के organism जैसे कि algae, fungus या फिर sometimes plant में possible हो पाता है। एंड फोर्थ मेथड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीजनरेशन, अगेन एक तरह का मेथड है, लेकिन एग्जैक्टली हम इसको रिप्रोडक्शन का मेथड यहाँ पर नहीं कहते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी या पार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अगेन बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, इसलिए नाम किया है री, और जनरेशन यानी कि बनना, री यानी अगेन एंड जनरेशन मीन फॉर्मेशन। फिफ्थ मेथड की बात करें तो ये क्या हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी लोअर कैटेगरी के आपके ऑर्गेनिज्म में आपको यू कैन सी। एंड फाइनल मेथड यहाँ पर हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें अपन कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर प्रोपगेशन टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इस तरह का मेथड है जिसमें कि वेरी लेस टाइम पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपगेशन, यानी कि कम टाइम में आप ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि इन केस ऑफ प्लांट आप बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ हम एक एक करके इन इंडिविजुअल मेथड्स को स्टडी करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखेंगे। So first method asexual reproduction का यहाँ पर we are discussing here is fission. So fission simply takes place on mainly in a single cell organism. जो भी हमने last year पढ़े हैं टू किंगडम्स में, एक तो प्रोटिस्टा और एक मोनेरा, इन टू किंगडम्स में, और सम कुछ एक्सेप्शन एग्जाम्पल आ जाते हैं, कुछ एल्गीज में कह लें या कुछ फंगस में कह लें, तो इस तरह का आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे फिजन इज मेनली प्रेजेंट इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो नॉर्मल आपका सेल डिवीजन है इसी के थ्रू ये डिवाइड होकर के क्या करते हैं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन मेनली, दैट इज फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस। सो हियर
and in case of bacteria it is called as a amitosis. So in case of fission, the single cell organism divide into further and make produces the new offspring organism via fission method. Now based on the number of the organism, it can be further divided into two. So first one is called as a binary fission. तो बाइनरी फिजन में यहाँ पर यू कैन सी दैट इज बाई मीन्स यहाँ पर टू और फिजन यानी कि डिवाइड हो जाना. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल अमीबा एंड लाइक बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम. So these are common example of organism in which the binary fission takes place. So when, like for example, taking example as an amoeba, single cell organism, here is a cell and a nucleus. Now whenever the fission start, the size of the cell increases and the nucleus start to divide. Then again state nucleus completely divide and the cell start to divide by its cytoplasm, and ultimately the cell divided and two number of organism produced. So this is how you can say binary fission takes place in amoeba or any other single organism. So it is also a method of asexual reproduction. But in the second case, you can see another type of a fission is called here multiple fission. So यहाँ पर here you can see there is a term called multi. Multi means यहाँ पर हो जा रहा है many, यानी कि बहुत सारे. यहाँ पर अपन बोला था बाइनरी मतलब टू और मल्टी मतलब many यानी बहुत सारे. तो यूजुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर एग्जांपल अपन लेंगे प्लाज्मोडियम. So plasmodium is a single cell organism in which a multiple fission steps takes place. तो इस मेथड में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंगल आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो पहले क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. फिर इंडिविजुअल आपके न्यूक्लियस के अराउंड आपके बहुत साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है और बहुत सारे सेल्स इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन में फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस हेयर. आगे सेकंड मेथड अपन देखेंगे यहाँ पर बडिंग. So second method of asexual reproduction is called as a budding. In this case there are two subtypes, endogenous and exogenous on the basis of the location of that particular bud means budding means यहाँ पर like एक सिंगल नॉर्मली जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल की बात करें यहाँ पर जैसे कि यीस्ट में. सो यीस्ट में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. यीस्ट एक तरह का फंगस है, उसमें पहले एक नॉर्मल जो पेरेंट सेल है वो मौजूद होती है. यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है. नाउ इसमें अनदर स्टेज में क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर एक आपका जो न्यूक्लियस है वो छोटा डिवाइड हो जाता है और इस तरह की आउटग्रोथ बन जाती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म में. और जब ये न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो एक न्यूक्लियस आपकी आउटग्रोथ में ट्रांसफर हो जाता है और अनदर न्यूक्लियस जो है आपके पेरेंट ऑर्गेनिज्म में रहता है. फिर आफ्टर दैट जो एक्सोजीनस ग्रोथ बनी है, बाहर की तरफ जो ग्रोथ है वो पेरेंट से अलग हो जाती है और ऑर्गेनिज्म इस तरह से ये डिवाइड होकर के अपने रिप्रोड्यूस कर पाता है. तो ये यहाँ पर एग्जांपल हो जाता है यीस्ट का इन केस ऑफ एक्सोजीनस बडिंग में. नाउ एंडोजीनियस बडिंग में आप देख सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्पॉन्ज में एक स्पेशल टाइप ऑफ बड का निर्माण हो जाता है. इनको हम बोल देते हैं यहाँ पे जेम्यूल्स. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जेम्यूल्स होते हैं वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और जो ओपनिंग होती है इन केस ऑफ स्पंज में यहाँ हम उसको बोल देते हैं ओपर्कुलम. ये जो जेम्यूल है वो इस ओपनिंग से बाहर आते हैं और जो वाटर एरिया है आपका मेराइन कंडीशन यानी समुद्री एरिया, उसमें ये जेम्यूल्स आगे जाकर के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो बडिंग के केस में एंडोजीनियस बडिंग और एक्सोजीनियस बडिंग. और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्ज है, यहाँ पर हाइड्रा और यीस्ट हो जाते हैं. अगला मेथड है आपका इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन.
सो इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट है वो किसी पर्पस के कारण आपके पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उस इंडिविजुअल पार्ट से आगे जाकर के आपका नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पाइरोगायरा, इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी एंड यहाँ पे जैसे अपन बोल रहे हैं कि सिंपली जो स्पाइरोगायरा इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरोगायरा में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है किसी लाइक एक्सटर्नल जो भी उसको इम्पैक्ट हुआ है, लाइक रेन है या आपके कोई ऑर्गेनिज्म के कारण वो अपने पार्ट्स में टूट गया है, तो इस कंडीशन में पार्ट ए और पार्ट बी आगे जाके डिवाइड होकर के ये कंटिन्यूअस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये एक अनदर मेथड हो जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन का, जिसमें हम बोल रहे हैं स्पाइरोगायरा। इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड है आपका हो जाता है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन। एंड डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वो अपन देखेंगे। Now again another method for asexual reproduction is a spore formation or simply you can say as a sporulation। Sporulation, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं, सिंपली स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस बन जाते हैं और आगे जाकर के ये जो सेल है वो स्पोर्स स्पेशल टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होकर के आपके नए तरह का ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सो जू स्पोर्ट्स मीन यानी जू स्पोर्ट्स यहाँ पर हो जाता है मोबाइल स्पोर्ट्स, यानी कि ऐसे स्पोर्ट जो एक पर्टिकुलर प्लेस से अनदर पर्टिकुलर प्लेस की तरफ मूव कर सकते हैं और उन सेल में स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है सीलिया और फ्लैजिला। तो यहाँ पर फ्लैजिला मौजूद हो जाता है जू स्पोर्ट्स के केस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रकार का एल्गी हो जाता है क्ले माइडो मोनास, इसमें ये इस तरह के आपके जू स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। सेकंड आपका हो जाता है अप्लानोस्पोर्स, तो ये नॉन मोबाइल हो जाते हैं। नॉन मोबाइल स्पोर्ट्स हो जाते हैं यानी कि नॉर्मली इनमें कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, ये मीडियम जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर स्टेबल होते हैं और ये नॉर्मली उन टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि जो एल्गी है या जो फंगस है जो नॉर्मली लैंड एरिया यानी कि जो आपकी ग्राउंड के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो उनमें इसमें नॉन मोबाइल टाइप के स्पोर्स बनते हैं। फिर तीसरा हो जाता है स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर, इनको बोलते हैं कोनिडिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन देखें पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में इस तरह का मल्टीपर्पस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें एक्सटर्नल स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को ही यहाँ पर हम कोनिडिया कहते हैं और ये कोनिडिया पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होते हैं, सॉइल या फिर वाटर में आते हैं और जर्मिनेट होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन द ईयर 2019, व्हाट इज द कॉमन मेथड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, तो वहाँ पर आंसर क्या था आपका कोनिडिया। नाउ फॉर लास्ट दैट इज कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम बोले फंगस या आपके कवक यानी कि जो फंगाई होते हैं उनमें जो उनकी बॉडी होती है जिनसे मिलकर के बनी होती है उनको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इन फिलामेंट में जो स्पेशल टाइप के सेल बन जाते हैं और उन सेल की जो वॉल है वो थिक हो जाती है और आगे जाकर के ये सेल इंडिविजुअली स्पोर्स का फॉर्म कर लेते हैं और इन्हीं स्पोर्स को हम बोल देते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। तो ये एक और तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन और इंडिविजुअल उसके टाइप पढ़े। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मेथड हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। Now another method of asexual reproduction is called as a regeneration. In this type of process, the individual or the organism try to reproduce itself complete body or part of the body or sometimes organ. यानी कि जो organism है किसी किसी केस में पूरा organism बन जाता है फिर से, या किसी किसी केस में उसका part of the body या कोई organ मिसिंग है तो उसको replace कर लेता है या फिर से उसको बना लेता है। तो इस तरह का जो मेथड है रिप्रोडक्शन का you can say as a regeneration। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल अपन थोड़ा बुक में एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से ये रीजनरेशन इसमें पॉसिबल हो पाता है।
सो हेयर यू कैन सी द इन केस ऑफ प्लानेरिया रीजनरेशन प्रोसेस, यहाँ पर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसमें उस ऑर्गेनिज्म के जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ए बी एंड सी, एंड इंडिविजुअल पार्ट आगे जा करके इंडिविजुअली कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे रहा है. तो इन केस ऑफ प्लानेरिया हेयर इज द रीजनरेशन प्रोसेस. So ultimately the last process for the asexual reproduction is called as the vegetative propagation or vegetative reproduction. So here you can see the organism can be reproduced by its somatic cells. तो यहाँ पर somatic cells यानी कि वो cells जिनसे normal जो organism की body बनी होती है उनसे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. तो यू कैन सी यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम किस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उसके लिए डेफिनेशन है. सो लेट्स डिस्कस दैट डेफिनेशन. सो रीजनरेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में हम कह सकते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन ऑफ द पेरेंट प्लांट से अगर रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट हो रहा है तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ ऑन द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल जो यूजुअली और सोर्स ऑफ द मेथड जो अवेलेबल है ऑन दैट बेसिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन usually called as the natural process and the synthetic process. By the mean of natural process you can say that naturally in nature there are some processes by which the mainly plant reproduce, that's why it is called as a natural, and in the synthetic that means man made. Certain processes are developed by man for the purpose of vegetative propagation, that's why it is called as synthetic, that means man made. So individually in this video we are discussing about just the name of the vegetative propagation method in nature and natural and synthetic. In for the next video, in the part 2 of this video, we will discussing in detail about these method. So these are the various method of vegetative propagation. In natural we call as a, in case of plant, via roots, via stems, via leaves, and last is via bulbils. So in case of synthetic process of vegetative propagation we have some certain kind of method called as a grafting method, budding method, layering method, cutting method and micro propagation. So जो above 4 मेथड हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल जो ह्यूमन है वो परफॉर्म कर सकता है. और यहाँ पर हम देखें जो माइक्रो प्रोपगेशन ये एक तरह का साइंटिफिक मेथड हो जाता है. सो ऊपर के 4 जो आपके मेथड है एक नॉर्मल इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि ग्राफ्टिंग यानी कलम लगाना, बडिंग कलिकाएं, एंड लेयरिंग यानी कि एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा करके, कटिंग यानी कि कुछ प्लांट में आप बार बार कटिंग करते हैं तो उसमें नए तरीके के पौधे बनने लगते हैं. और यहाँ पर माइक्रो प्रोपगेशन है जो एक तरह का साइंटिफिक मेथड है. सो इन second part of this video we will be discussing these method in detail and some introduction about the sexual reproduction method. So thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe our channel and study well.